तुर्की में मुसलमानों की फतूहात और खिलाफत को इस्लामी तारीख का एक सुनहरी बाब माना जाता है। तारीख के इस हिस्से पर बेशुमार ड्रामे और फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से अर्तुगरल नामी ड्रामा पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए है। इस ड्रामे को तुर्की का गेम ऑफ थ्रोन्स भी कहा जाता है। ऐसी इतलात आ रही थीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इस ड्रामे से बेहद मुतासिर हैं और अक्सर काबीना इजलास में इस ड्रामे का हवाला देते हैं। फिर गुज़श्ता बरस दिसंबर 2019 में यह खबर सामने आई कि पाकिस्तान टेलीविजन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत के बाद मुसलमानों की फतूहात की कहानी पर मबनी शोहराए आफाक तुर्किश ड्रामे देरेलिश अर्तुगरल की उर्दू डबिंग का आगाज कर दिया है। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि पीटीवी ने मारूफ ड्रामे के उर्दू तर्जुमे के बाद इंतहाई आला महारती टीम के साथ इसकी डबिंग शुरू कर दी है और जल्द ही इसकी डबिंग का काम मुकम्मल करके इसे कौमी टीवी पर नशर किया जाएगा। अगरचे रिपोर्ट्स में यह नहीं बताया गया था कि देरेलिश अर्तुगरल को कब तक पीटीवी पर नशर किया जाएगा, ताहम ख्याल किया जा रहा था कि 2020 के वस्त तक ड्रामे को नशर कर दिया जाएगा। ताहम अब ये खबर सामने आई है कि मुबैना तौर पर पीटीवी ने तुर्किश ड्रामे की उर्दू डबिंग का काम रोक दिया है। ये खबर कैसे बाहर निकली और इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ये सच है तो वो कौन सी ताकत है जिसके सामने इमरान खान इतने बेबस हैं कि अपनी पसंद का ड्रामा तक नहीं चलवा सकते। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहे। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। तुर्की का गेम ऑफ थ्रोन्स कहलाने वाले इस ड्रामे को 13वीं सदी में इस्लामी फतूहात के हवाले से इंतहाई अहमियत हासिल है। अर्तुगरल को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। तुर्की में अर्तुरल पुकारा जाता है, बर्रे सगीर के लोग अर्तुगरल पुकारते हैं और बहुत सारे लोग उर्फ़े आम में अर्तुगल कहते हैं। देरलिश अर्तुगरल ड्रामे की कहानी सल्तनत उस्मानिया के क़याम से कब्ल की कहानी है और ये इस ड्रामे के मरकजी किरदार अर्तुगरल नामी बहादुर मुसलमान सिपाहसालार के गिर्द घूमती है, जिन्हें अर्तुगरल गाजी भी कहा जाता है। ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह 13वीं सदी में तुर्क सिपाहसालार अर्तुगरल ने मंगोलों, सलीबियों और जालिमों का बहादुरी से मुकाबला किया और किस तरह अपनी फतूहात का सिलसिला बरकरार रखा। ड्रामे में सल्तनत उस्मानिया से कब्ल की अर्तुगरल की हुक्मरानी, बहादुरी और मोहब्बत को दिखाया गया है। ये ड्रामा पाकिस्तान में उर्दू जुबान में पेश किए जाने से कब्ल ही दुनिया के 60 ममालिक में मुख्तलिफ जुबानों में नशर किया जा चुका है। ये ड्रामा 5 सीजन और मजमूई तौर पर 179 इकसात पर मबनी है। इस ड्रामे को इब्तदाई तौर पर 2014 में TRT पर नशर किया गया था और अब ये ड्रामा नेटफ्लिक्स समेत दीगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल्स पर मौजूद है। वाज़ेह रहे कि अर्तुगरल नामी सिपाहसालार की वफात के चंद साल बाद ही उनके छोटे बेटे उस्मान ने 13वीं सदी के आगाज में ही सल्तनत उस्मानिया के क़याम का ऐलान किया और मुसलमानों की ये अजीम सल्तनत तकरीबन 600 साल तक 1920 तक कायम रही। सल्तनत उस्मानिया को पहली जंग अजीम के बाद अंग्रेजों ने साजिश के तहत टुकड़े टुकड़े कर दिया और इसी सल्तनत में मौजूद कई इलाके आज दुनिया के नक्शे में आज़ाद मुल्क की हैसियत से जाने जाते हैं। अर्तुगरल के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुक्म पर इसकी उर्दू डबिंग का आगाज किया गया, लेकिन चंद रोज कबल रेडियो पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टर और देरेलिश अर्तुगरल की उर्दू डबिंग की टीम में शामिल वॉइस ओवर आर्टिस्ट दिया रहमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए इंकशाफ किया कि तुर्किश ड्रामे की उर्दू डबिंग का काम
रोक दिया गया है। मेजबानो ब्रॉडकास्टर ने वीडियो में बताया कि फेसबुक पर मद्दाह उनसे यही सवाल करते हैं कि देरेलिश अर्तुगरुल कब तक पीटीवी पर नशर होगा और उसकी डबिंग का काम कहां तक पहुंचा। दिया रहमान का कहना था कि उन्होंने लोगों के सवालों पर वीडियो में जवाब देने का सोचा और वो सबको ये बताना चाहती हैं कि देरेलिश अर्तुगरुल की डबिंग रोक दी गई है। मारूफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट का कहना था कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि ड्रामे की डबिंग किस लिए और क्यों रोकी गई है, ताहम उनका ख्याल है कि शायद अब ड्रामे की डबिंग कोई निजी चैनल करेगा। दिया रहमान का मजीद कहना था कि उन्होंने दूसरे अफराद के साथ मिलकर देरेलिश अर्तुगरुल की 6 एक साथ की डबिंग मुकम्मल कर ली थी, ताहम फिर अचानक पीटीवी इंतजामिया ने इसकी डबिंग रोक दी। उन्होंने वाजे किया कि उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं कि ड्रामे की डबिंग क्यों रोकी गई और आया अब नए सिरे से ड्रामे की डबिंग की जाएगी या फिर पीटीवी अपने पार्टनर नशरियाती इदारे से इसकी डबिंग करवाएगा। दिया रहमान की मज़कूरा वीडियो को तुर्की उर्दू ने भी ट्वीट किया और उन्होंने पीटीवी को ट्वीट में मेंशन किया, जिसके बाद सरकारी टीवी इदारे ने इसकी वजाहत भी की। पीटीवी न्यूज ने तुर्की उर्दू को मेंशन करते हुए दिया रहमान की जानिब से किए गए दावों पर मुख्तसर जवाब दिया और देरेलिश अर्तुगरुल की डबिंग रोके जाने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। पीटीवी न्यूज की ट्वीट में बताया गया कि सरकारी टीवी के तर्जुमान ने तुर्किश ड्रामे की डबिंग को रोके जाने की खबरों को झूठा करार देते हुए वाज़ेह किया है कि ड्रामे की डबिंग जारी है और जल्द ही ड्रामे को पीटीवी पर नशर किया जाएगा। पीटीवी की जानिब से वजाहत जारी होने के बाद तुर्की उर्दू की जानिब से किए गए एक ट्वीट पर दिया रहमान ने एक बार फिर कमेंट किया और दावा किया कि तुर्किश ड्रामा 2020 में भी पीटीवी पर नशर नहीं होगा। दिया रहमान ने पीटीवी की वजाहत पर कमेंट करते हुए एक ट्वीट में लिखा कि जिन लोगों को लगता है कि पीटीवी खुद ये ड्रामा उर्दू में डब करके 2020 में चलाएगा वो सब अपने नाम लिखवा दें, अगर चल गया तो वो उन तमाम अफराद को ग्रैंड दावत देंगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर दिया रहमान सच कह रही हैं तो फिर डबिंग क्यों रोकी गई है। बाज़ हल्कों का ख्याल है कि ऐसा सऊदी अरब के दबाव पर किया गया क्योंकि वहां के मखसूस तारीखी पस मंजर में तुर्कों की फतूहात को कदर से नहीं देखा जाता। लेकिन गौरतलब बात यह है कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार एटमी ताकत होने की दावेदार रियासत क्या इस कदर बेबस है कि उसके नेशनल टेलीविजन पर चलने वाले ड्रामों का फैसला भी अब कहीं और से होगा।